तो यार आज हम लोग देखने वाले हैं परिक्रमण गति, घूर्णन को या फिर परिभ्रमण को। और हम लोग देखने वाले हैं प्रदीप्त रेखा क्या है, यानी कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। उसके बाद हम लोग ध्रुवों की बात भी करेंगे कि ध्रुवों पर रात और दिन 6-6 महीने का होता है, ऐसा हम लोग ने सुना है। कैसे होता है, क्या होता है, ये सब कहानी को हम लोग देखेंगे। और लास्ट में हम लोग कुछ रिवाइज भी करेंगे पूरे टॉपिक को कि हमने जो पढ़ा है उसका मतलब कुछ यूज वगैरह है कि नहीं। चलो रिवाइज करते हैं। लगभग 15 मिनट के आसपास समय लगेगा और पूरा जो टॉपिक है वो रिवाइज हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं परिक्रमण गति क्या है। परिक्रमण गति ये चित्र से समझ लो। तो परिक्रमण गति में हम लोग ये देखते हैं कि अगर पृथ्वी जो है, अगर पृथ्वी क्या मतलब कि पृथ्वी जो घूमती है सूर्य के चारों ओर, वही हमारा कहलाता है परिक्रमण गति। ठीक है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है, तो अपने अक्ष पर जो घूमती है उसको हम लोग कहते हैं घूर्णन, रोटेशन, या फिर परिभ्रमण इसको कहा जाता है, या फिर घूर्णन गति भी कह सकते हैं, है ना। जो पृथ्वी कौन सी गति करती है अपने अक्ष पर, तो घूर्णन गति। और अपने कक्षीय तल पर कौन सी गति करती है, तो ये कहती है परिक्रमण गति करती है। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा और आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, हम लोग को इसी को थोड़ा सा ध्यान समझना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि घूर्णन की ही बात करते हैं। घूर्णन की बात करें तो पृथ्वी को घूर्णन मतलब क्या, घूर्णन मतलब कि ये रहा हमारी पृथ्वी और इसको ऐसे पूरा गोल घूमने में कितना समय लगेगा, है ना। मतलब कि अभी आप इसका ये साइड देख रहे हो, वापस से इसी साइड को आप देखोगे तो इसको देखने में लगा समय ही हम लोग घूर्णन समय कह रहे हैं। मतलब कि एक पूरा चक्कर जो लगा रही है, इस एक चक्कर को लगाने में हम लोग को 24 घंटे लगता है। हम लोग अपने नॉर्मल भाषा में कहते हैं कि एक दिन का समय लगता है, इसको हम लोग 24 घंटे कहते हैं। मगर यहाँ पर हम लोग देखा जाए एक्यूरेट वैल्यू, तो वो लगभग मैं भी लगभग ही कहूंगा 23 आवर 56 मिनट 4 सेकंड की वो निकल कर आती है। मतलब 23 घंटे 56 सेकंड कुछ ऐसे 4 सेकंड की है। तो ये सब मिला जुला के हम लोग देखा जाए तो हम लोग का 24 ही घंटे हम लोग कहेंगे एक दिन को, है ना। और परिक्रमण काल जो है, यानी कि एक ये पूरा एक चक्कर यहाँ से यहाँ तक सूर्य का एक चक्कर, तो इसको हम लोग 1 साल कहते हैं। 1 साल का मतलब कि 365 दिन, परंतु कुछ और भी एक्स्ट्रा होते हैं, 5 घंटा 48 मिनट। मतलब कि यहां से यहां तक आने में इसको कितना समय लगा, यहां से यहां तक आने में समय लगा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट। तो यानी कि 1 साल, 1 साल कंप्लीट करने में इतना समय लगा। परंतु हम लोग कहते क्या, हम लोग कहते हैं कि 365 दिन होता है एक साल में, 365 दिन होता है। हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है। अभी मान लो हटाया 5 आवर, 5 आवर 48 मिनट, है ना। इसको लगभग हम लोग 6 मान लेते हैं। ठीक है। एक परिक्रमण किया, 6 घटाया, दूसरा 6, तीसरा फिर 6। हम लोग मतलब 6 घंटे को हमने गिना नहीं एक साल में, फिर 6 घंटा हमने इसको भी नहीं गिना। परंतु अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो 6 मिलकर 24 हो रहे हैं। और 24 घंटे होने का मतलब कि एक दिन हो रहा है, और एक दिन होने का मतलब कि हम लोग एक दिन को 4 साल होने के बाद हम लोग एक दिन छोड़ देते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि 4 साल बाद एक दिन जोड़ देते हैं। लीप ईयर जिसको कहा जाता है ना। फरवरी का महीना जो है वो 29 का हो जाता है, तो वहां पर वो कहानी है। तो यही कहानी इसकी है। यहाँ पर परिक्रमण अवधि 365 मानकर 5 आवर 48 मिनट को लगभग 6 आवर मान लेते हैं, और इस 6 आवर को हम लोग स्किप कर देते हैं। 4 साल बाद 6+6+6+6 होकर 24 हो जाता है, और इनको जोड़कर एक नया दिन बनाते हैं 29 फरवरी, और यही वर्ष हमारा लीप वर्ष कहलाता है। तो हम लोग ने अभी तक ये देखा कि भैया ऐसा सिस्टम चलता है। अब हम लोग देखने वाले हैं दिन रात कैसे होते हैं। दिन रात होने के पीछे तो वही कारण है, घूर्णन। अभी यहाँ पर मेरे वहां मान लो सूर्य है, मैं पृथ्वी हूँ, मेरे इस चेहरे पर प्रकाश आ रहा है, परंतु यहाँ पर प्रकाश नहीं आ रहा है क्योंकि उधर वो लाइट है, यहाँ पर प्रकाश नहीं आ रहा है। जस्ट इमेजिन। तो यहाँ पर क्या है, रात है, यहाँ पर क्या है, दिन है। मैं ऐसे घूम के ऐसे आ गया, तो अब इधर दिन इधर रात हो गया, और यही कहानी चली जा रही है, और यही कहानी हमारे पृथ्वी के साथ भी होती है। अब इन चीजों को थोड़ा सा और अच्छे से हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखा है हम लोगों ने कि घूर्णन के फलस्वरूप दिन रात
तथा परिक्रमण के फलस्वरूप ऋतु परिवर्तन होता है। अच्छा, घूर्णन के फलस्वरूप तो दिन रात हुआ। अभी जो परिक्रमा कर रहा है इससे कुछ मतलब होता है कि नहीं? तो हाँ, इससे ही हम लोग का ठंडी गर्मी जाड़ा बरसात जो है वो होता है। अब एक और चीज है, हमने बोला कि यहाँ पर सन आया, इधर दिन इधर रात। अगर नाक के पास से एक रेखा खींची जाए तो हम कह सकते हैं कि ये इधर दिन है, इधर रात है। तो एक रेखा हम लोग को काल्पनिक मिल गई जो कि ये बता रही है कि इसके इधर दिन है, इसके इधर रात है। तो इसी रेखा को हम लोग कहते हैं प्रदीप्ति रेखा, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पर सन है, यहाँ से सीधे यहाँ पर जा रहा है प्रकाश, इधर डे है, इधर नाइट है। तो ये नाइट और डे को अलग करने वाला एक जो काल्पनिक रेखा ये है हमारे पास, इसको कहते हैं हम लोग प्रदीप्ति रेखा, जो कि दिन रात को अलग करने वाली रेखा है और काल्पनिक रेखा है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ऋतु चक्र पे। दिन रात हमने देख लिया, इल्यूमिनेशन देख लिया, और अब आते हैं दिन रात सिर्फ ऋतु चक्र पे। ऋतु चक्र को समझने के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है? सबसे अच्छी चीज ये है कि भैया हम लोग अब जैसे मान लो यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इतने पार्ट को देखें, इतने पार्ट को, तो ये रहा हमारे पास सन और ये रहा हमारे पास पृथ्वी, अर्थ, है ना। अर्थ लिखूंगा नहीं, बस मान लो अर्थ है, ठीक है। और अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ सन की किरणें आई, मगर अभी देखना ये पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ऐसे है। ज्यादा प्रकाश किधर पड़ेगा? ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई, तो ज्यादा प्रकाश किधर पड़ रहा है? ज्यादा प्रकाश हम देखें तो इधर वाले पार्ट में इतने पार्ट प्रकाश पड़ रहा है, परंतु ऊपर में बस इतने प्रकाश पड़ रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या है? अंधेरा है, रात है, और यहाँ पर क्या है? दिन है। ठीक है, अब इसको मैं हटाता हूं। जब हमारी पृथ्वी यहां से उठकर यहां पर आई, इस जगह पे, तो ये रहा हमारे पास सन और ये रहा हमारे पास अर्थ, जो कि ऐसे झुका हुआ है। ठीक है, अब सन के प्रकाश यहां से यहां तक गया, ये रहा हमारा विषुवत रेखा। ठीक है, यहां से यहां तक, यहां से ऐसे 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 गया। अगर इसे हम लोग ध्यान से देखें तो विषुवत रेखा के इधर और इधर हम देखेंगे लगभग लगभग समान। मैंने ज्यादा इसको झुका दिया है, ठीक है। हम इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से रहेगा, ऐसे। और जब यहां से प्रकाश पड़ेगा इस पर, तो भूमध्य रेखा के ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ हम देखते हैं कि समान रूप से प्रकाश पड़ता है। अच्छा, यहाँ का ये मतलब नहीं है कि ये नीचे ज्यादा प्रकाश पड़ रहा है, ये इस तरीके से कहानी है ना जी, कि मान लो ये हमारा सूर्य है और अभी मैं इसके एकदम ऐसे सामने हूँ, तो यहाँ पर मेरा भूमध्य रेखा है, इधर उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। और मैं मान लो ऐसे हूँ भी, तो भी अगर हम लोग ध्यान से देखें तो मतलब लगभग लगभग समान ही प्रकाश पड़ता है। इसी कारण हम लोग देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध पर लगभग लगभग समान ही ऋतु होती है, मतलब कि बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है ऋतुओं में। खैर, अभी तो ऊपर भी हम लोग जानेंगे, बट अभी हमने देखा कि भैया ऊपर आया तो हमने देखा कि लगभग लगभग समान ही प्रकाश पड़ रहा है। अब आते हैं किधर? इधर आते हैं। इधर आए तो हमने क्या देखा? इधर आए तो हमने देखा ये रहा सन, प्रकाश ऊपर ज्यादा पड़ रहा है क्योंकि ऐसे झुका है, कहेगा ना आओ। अब पोल पर क्या है? यहाँ पर दिन है, इधर क्या था? रात था, है ना। इधर क्या था? पोल पर रात था, दिन था। इधर क्या है? इधर दिन है, इधर रात है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो है कि नॉर्थ पोल पर ज्यादा गर्मी पड़ रहा है, यानी कि जब पृथ्वी यहाँ पर है तो नॉर्थ पोल पर नहीं, साउथ पोल पर ज्यादा गर्मी पड़ रहा है। साउथ पोल पर सीधे रेखा फेंका तो यहाँ पर ज्यादा गर्मी, यहाँ पर बात करें तो नॉर्थ पोल पर ज्यादा गर्मी पड़ेगा, है ना, नॉर्थ पोल पर। अब बीच के बात करें तो यहाँ पर लगभग लगभग सीधे ही पड़ता है, तो ना गर्मी, ना बहुत ज्यादा गर्मी, ना बहुत ज्यादा ठंडी। ठीक है, अब इसी कहानी को हम लोग देखने वाले हैं ऋतुओं में। मतलब कि हमारा भारत कहाँ पर है? हमारा भारत है ऊपर नॉर्थ में, तो हम भारत की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भारत की अगर बात की जाए तो उत्तर में है, तो अभी उत्तर में क्या है? कम प्रकाश पड़ रहा है। जब प्रकाश कम पड़ेगा, लाइट क्या है? कम पड़ रहा है, और यहाँ पर लाइट क्या है? ज्यादा पड़ रहा है।
लाइट जब कम पड़ रहा है, लाइट जब कम पड़ रहा है तो हम लोग कहेंगे क्या कि उत्तरी गोलार्ध पर लाइट कम मतलब कि ऊष्मा कम, हीट भी कम पड़ेगा। तो हीट कम पड़ेगा मतलब यहाँ पर ठंडी पड़ेगी। जब यहाँ पर होता है तो हम लोग कहते हैं कि ये दिन होता है ठंडी का दिन, और एकदम डायरेक्ट इस पोजीशन पर जो होता है, इस पोजीशन वाला दिन जो है वो होता है 22 दिसंबर। और इस दिन सबसे लंबी रात होती है, मतलब बहुत लंबी रात होती है ना। अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर प्रकाश की किरणें कम पहुंच रही हैं, तो उत्तरी ध्रुव पर हम देखेंगे तो रात इस दिन बहुत लंबी होती है, और इस दिन को हम लोग कहते हैं शीत संक्रांति। ठीक है, 22 दिसंबर को। इसके बारे में हम लोग बात करें ऊपर की, तो ऊपर आते आते लगभग समान है। तो दिसंबर यहाँ पर, जनवरी फरवरी ये मार्च आ जाता है यहाँ पर। तो ये 21 मार्च का समय होता है जहां पर कि जिसको कि हम लोग शरद ऋतु कहते हैं, सॉरी वसंत ऋतु कहते हैं। वसंत ऋतु कहते हैं, गंदा राइटिंग लिखा है, ठीक है, मतलब समझ लो। तो ऊपर गया मार्च, ऊपर हुआ वसंत ऋतु। क्यों वसंत ऋतु? क्योंकि लगभग दोनों ही समान है, और बस और क्या, ऊपर वसंत ऋतु। घूमते घूमते यहाँ पर है मार्च, अप्रैल मई जून, अरे मतलब मान लो ठीक है, मार्च अप्रैल यहाँ पर, मई यहाँ पर, जून यहाँ पर। तो ये एक दिन आता है 21 जून, जब एकदम डायरेक्ट सीधे आ जाता है ना। 21 जून का जो दिन होता है, 21 जून के आसपास का दिन, उस समय जो हमारा पृथ्वी है वो सूर्य के एकदम ऐसे सीध में होता है। और कब किसके सीध में होता है? उत्तरी गोलार्ध के सीध में होता है ना। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सूरज की जो गर्मी है वो सबसे ज्यादा कहाँ पड़ती है? उत्तरी गोलार्ध पर पड़ती है। यहाँ पर लाइट ज्यादा, तो हीट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो हीट ज्यादा होगा तो हम लोग क्या कहेंगे? गर्मी यहाँ पर क्या होगा? ज्यादा होगा। और ये दिन होता है 21 जून का, और इसको हम लोग कहते हैं ग्रीष्म संक्रांति। ठीक है, अब जून बीत गया, जुलाई आया, अगस्त आया, अब फिर यहाँ पर आता है 23 सितंबर। ये सब मैंने यहाँ लिखा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यह रहा 23 सितंबर। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है? सेम पोजीशन, विषुवत रेखा पे पड़ता है सीधे, है ना। और विषुवत रेखा पे पड़ता है तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर न तो ठंडी है, ना तो बहुत ज्यादा गर्मी है, और सितंबर का महीना वैसा होता भी है ना। इसको हम लोग कहते हैं शरद ऋतु। शरद पूर्णिमा आती है ना इसी समय। अबे शरद पूर्णिमा लिख रहा हूं मैं, शरद ऋतु। ठीक है, शरद ऋतु। फिर घूम कर आगे गई, फिर से वही ठंडी बढ़ा, फिर नॉर्मल हुआ, फिर गर्मी हुआ, फिर नॉर्मल हुआ, फिर गर्मी, ठंडी, ठंडी गर्मी, बरसात, ठंडी चलता रहता है। यहाँ पर क्या है? ठंडी है, तो इसको क्या कहेंगे? शीत संक्रांति। कौन सा दिन है? जब एकदम सीधे पड़ रहा है, 22 दिसंबर का दिन है। फिर घूमते घूमते ऊपर गया, अच्छा इसको कहेंगे शीत संक्रांति। ठीक है, ऊपर गया, 21 मार्च आया। 21 मार्च को क्या कहेंगे? 21 मार्च को हम लोग कहेंगे वसंत विषुव। ठीक है, एक विशेष नाम है इसका, जिसको कहते हैं वसंत विषुव। घूमते घूमते यहाँ पर आएगा, गर्मी बढ़ गई, तो हम लोग उसको कहेंगे ग्रीष्म संक्रांति। परंतु यहाँ पर आएगा तो हम लोग कहेंगे शरद विषुव। ठीक है, यही कहानी है। इस कहानी को मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर है 23 सितंबर, और इसको हम लोग कहते हैं शरद पतझड़। फिर हम लोग यहाँ पर आते हैं तो सूर्य की रेखा जो है वो दक्षिणी गोलार्ध पर ज्यादा होती है। अच्छा, अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कि भैया ऐसे है, ऐसे है, और आज मान लो हमारे पास 22 दिसंबर का दिन है, तो ये बताओ कि कहाँ गर्मी होगी, कहाँ ठंडी होगी? तो हमारे अपने हिसाब से देखा जाए तो हम उत्तरी गोलार्ध में हैं, और दिसंबर में हम लोग के यहाँ बहुत ठंडी पड़ती है। यानी कि दिसंबर में ठंडी मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में ठंडी पड़ती है, मतलब कि यहाँ पर क्या पड़ेगी? ठंडी पड़ेगी, और यहाँ पर क्या पड़ेगी? गर्मी पड़ेगी। मतलब कि यहाँ और यहाँ का मौसम लगभग लगभग हम देखते हैं कि अंतर देखने को मिलता है हमेशा ही। परंतु कब अंतर देखने को नहीं मिलता है? मार्च के महीने में और सितंबर के महीने में। ठीक है, चलो भैया, ये रिवीजन के चक्कर में तो यार बड़ा लंबा क्लास हो जाएगा। मेरे पास अभी 30 सेकंड और हैं 15 मिनट कंप्लीट होने में। तो ऋतु चक्र की बात करें तो ऋतु चक्र हमने देख लिया है। स्प्रिंग विंटर चालू है ना यार? हाँ, तो स्प्रिंग विंटर ऑटमन, फिर समर। समर इन नॉर्थ पोल पर समर है, ठीक है, नॉर्थ पोल पर समर है। परंतु अगर यहाँ पर साउथ पोल पर देखा जाए, साउथ पोल पर क्या है? यहाँ पर ठंडी पड़ रही है, इस जगह पर,
है ना। इस दिन बड़ा दिन होता है, इस दिन छोटा दिन होता है। बड़ा दिन क्यों? क्योंकि इसमें गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ती है ना, तो गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो दिन ज़्यादा होगा। ठीक है, कहानी हो गई। एक पोल पर गर्मी तो एक पोल पर ठंडी होती है, इस जगह पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर गर्मी ठंडी, यहाँ पर एक जगह पर ठंडी तो गर्मी। कहानी खत्म हो चुकी है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध पर सनलाइट सबसे अधिक पड़ती है, इसलिए इसको ग्रीष्म संक्रांति कहा जाता है। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सनलाइट सबसे कम पड़ती है, इसलिए इसको शीत संक्रांति कहा जाता है। और 21 मार्च और 23 सितंबर को विषु कहा जाता है। 21 मार्च को हम लोग कहते हैं वसंत विषु, 23 सितंबर को हम लोग कहते हैं शरद विषु। इसके बाद हम लोग ध्रुवों की बात करें तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमने शुरुआत में ही देख लिया था कि अगर पृथ्वी यहाँ पर है, अगर पृथ्वी यहाँ पर है और यहाँ पर अगर सन है तो पृथ्वी ऐसा झुकी हुई है, झुकी हुई है। ज्यादा रेखा कहाँ पर? यहाँ पर गई। यहाँ पर अगर सीधी रेखा खींच दें तो हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर दिन है, मतलब ये रहा यह ध्रुव, ये रहा ध्रुव, सॉरी हाँ ये रहा ध्रुव। तो हम लोग ध्यान से अगर देखें तो इस ध्रुव पर ज्यादा लाइट पड़ रहा है, यहाँ पर कम लाइट पड़ रहा है, मतलब यहाँ पर रात होगी। तो हम लोग देखते हैं कि अब देखो यहाँ पर बात की जाए या फिर संदर्भ यहीं पर लग रहा है ना, वहाँ पर तो हक दिया मैंने पूरा। तो अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर अभी क्या है और यहाँ पर अभी क्या है? ज्यादा इधर है ना, इधर दिन होगा, यहाँ पर क्या है? दिन होगा। यहाँ पर क्या होगा? अच्छा यही बनाया तो है मैंने, तो यहाँ पर क्या होगा? रात होगा। यहाँ पर क्या होगा? दिन होगा। कैसे होगा? अपना थोड़ा दिमाग लगाओ और पृथ्वी को ऐसे घुमा के देखो, ठीक है, और अपने दिमाग से सन को वहां पर भेज कर देखो, ठीक है। चलो इसी से एक और कहानी निकल कर आती है ना। एक हमने देखा था ना 23 डिग्री हाफ, है ना, और 66.5 डिग्री करके, है ना, 66.5 डिग्री। इसी के बाद से पूरी कहानी जो है बदल जाती है, ध्रुवों की कहानी, ठीक है। यहाँ पर पड़ता है दिन, यहाँ पर पड़ता है रात, घूमते 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 यहाँ पर आता है और रात 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 यहाँ से रात चल रहा है। अब यहाँ से शुरू हो जाएगा उत्तरी पे दिन और दक्षिणी पे रात। यहाँ से शुरू हुआ उत्तरी पे दिन और दक्षिणी पे रात, फिर दक्षिणी रात दक्षिणी रात दक्षिणी रात, चले चले चलते यहाँ तक आया, फिर यहाँ से उल्टा, है ना। बस यही कहानी है। और ये पूरा कितने का है? 1 साल का। तो आधा कितना होगा? 6 महीने का। इधर कितना? 6 महीने। इधर कितना? 6 महीना। तो 6 महीने दिन, 6 महीने रात। कहाँ पर? पोल पर, है ना। पोल मतलब क्या होता है? पृथ्वी का ये वाला हिस्सा, एकदम ऊपर वाला जहाँ पर बर्फ होता है, ठीक है। चलो भाई कहानी आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ध्रुवों पर 6 महीने रात 6 महीने दिन होता है। और ये क्या है? 23 सितंबर से 21 मार्च उत्तरी पर ये जब, तो चलो ठीक है हो जाएगा, है ना। इसी को डायग्राम देख के बता सकते हैं, पर फिर भी एक नज़र देख लेना इसको। लेट्स रिवाइज। अब रिवाइज करने का समय आ गया, ठीक है। चलो भाई रिवाइज करते हैं हम लोग। अगर हमसे कोई पूछे उत्तरी गोलार्ध पर ग्रीष्म संक्रांति कब पड़ती है, तो हमारे उत्तरी गोलार्ध मतलब हम लोग, मतलब भारत, तो भारत में ग्रीष्म संक्रांति कब पड़ती है? अरे जून में, 21 जून। शीत कब पड़ती है? 22 दिसंबर। अगर हम लोग बात करते हैं ग्रीष्म संक्रांति की दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति मतलब कि हम लोगों का ठंडी, है ना। तो हम लोग ठंडी कब पड़ता है? 22 दिसंबर। तो यहाँ गर्मी कब पड़ेगा? 22 दिसंबर। हम लोग का गर्मी कब पड़ता है? 21 जून। तो इन लोग का सर्दी कब पड़ेगा? 21 जून, ठीक है। हम लोग का ठीक उल्टा है इसमें। नॉर्थ पोल की बात करें, शरद विषु कब आता है? नॉर्थ पोल मतलब कि ऊपर वाला, ये रहा, ये नॉर्थ पोल पर शरद विषु मतलब कि 23 सितंबर, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें या फिर अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर शरद विषु का हम लोग को दिन बताना है। तो नॉर्थ पोल की बात हो रही है, तो ये कौन सा दिन होता है? 23 सितंबर का दिन। मतलब कि अभी यहाँ पर दिन है, दिन 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 दिन, और दिन यहाँ पर है। नॉर्थ पोल पर अभी क्या है? शरद। अरे नॉर्थ पोल का मतलब हम लोग शरद पूर्णिमा कब मनाते हैं, बस ये बताना है, ठीक है। तो हम लोग शरद पूर्णिमा कब मनाते? सितंबर में मनाते हैं, सितंबर हो जाएगा यहाँ पर 23 सितंबर, है ना। वसंत विषु, नॉर्थ पोल मतलब कि हम लोग वसंत पंचमी कब मनाते हैं? मार्च में मनाते हैं, 21 मार्च, ठीक है। शरद विषु अब हम लोग कब मनाते हैं? शरद पूर्णिमा सितंबर में। तो वो लोग कब मनाएंगे? साउथ वाले उल्टा, मार्च में। तो उनका शरद आता है 21 मार्च को, और उनका
वसंत कब आता है? 23 सितंबर को। कहानी खत्म हुई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।